तरह से देखा जा रहा है कि इस बार ईद उल अज़हा को लेकर और कुर्बानी को लेकर जो है मौजूदा हुकूमत ने जो गाइडलाइन दी है गाय की जगह पर पाबंदी और उसके बाद जो है खुले जैसे कि सड़कों पे नमाज जो अब तक यहाँ का कल्चर वगैरह पढ़ते आए रहते लोग, अब जो ये सारी चीज़ों पर पाबंदी, तो इसको लेकर जो है मुसलमानों के अंदर जो है एक अजीब सी खामोशी भी देखी जा रही है। नाराज़गी अगर है भी तो उसे जाहिर तो नहीं कर सकते। इन सब को लेकर आप क्या करें कौम के लोग? हाँ, यकीनन आपका सवाल तो बेहतर है, मगर जो हुकूमत की तरफ से गाइडलाइन आई है तो मगरिबी बंगाल के पूरे मुसलमानों ने या इमाम मसाजिद ने अपनी तमाम कोशिशें, ये तो आज गाइडलाइन पेश किया है, मगर हमारे उलमा इमाम मसाजिद ने पहले भी यही कहा था कि मस्जिद छोड़ करके आप रोड पर नमाज मत पढ़ो। तो हम तो उसकी तायद करते हैं कि हम रोड पर क्यों जाएंगे अपनी मस्जिद छोड़ करके। अगर हमारी मस्जिद में जगह नहीं हो रही है या किसी तरह की दुश्वारी हो रही है तो हम उसे पुलिस से हेल्प लेंगे या गाइडलाइन से हेल्प लेंगे, मगर हम तो उसको पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि हम लोग रोड पर नमाज पढ़ने वाले नहीं हैं, हम मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। ये गाइडलाइन है, हम उसकी मतलब उसका रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं और उसका हम समर्थन करते हैं कि यकीनन जो उसने लिया वो सही है। और हद तक 100% ये ज़रूरी है कि हम अपनी मसाजिदों की हिफाजत करें, अपनी मस्जिद में रहकर अपने मुसल्लियों की हिफाजत करें। जो गाइडलाइन आई है हम उस गाइडलाइन का पालन करते हैं और इंशाअल्लाह ये सही रहा तो उसको करते रहेंगे। जैसा कि देखा जा रहा था अब तक ईद उल अज़हा और ईद उल फित्र की नमाज जो है रेड रोड पर हो रही थी और नमाज ईदैन जो है जनाब कारी खजूर रहमान साहब जो उनकी क़यादत में, लेकिन इस बार से जो है गवर्नमेंट ने जो है सर्कुलर जारी किया है कि अब जो है वो नमाज जो है रेड रोड की बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। तो क्या लगता है कि नमाजियों की तादाद में इजाफा होगा या तादाद घटेगी, या फिर अगर चूँकि बहुत गर्मी भी है और काफ़ी दूर पड़ जाएगा, तो क्या लगता है कि देखिए ऐसा है कि जो रेड रोड जाता था मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए और वो बरसों से कर रहा था, मगर हुकूमत ने जो गाइडलाइन पेश किया तो यकीनन ये अच्छी बात है कि चलो रेड रोड नहीं जा करके वो ब्रिगेड में जाके नमाज पढ़ेगा। मगर पढ़ने अब चूंकि उसमें कम भी हो सकता है, बेसी भी हो सकता है। अब गर्मी को लेकर के कोई नहीं भी जा सकता है, कोई जा भी सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं है। मगर ये हमारे लिए अच्छा है, कोई बात नहीं कि अगर रेड रोड नहीं दे करके हमको ब्रिगेड दे दिया और हम ब्रिगेड में नमाज पढ़ेंगे। तो जब हमको हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिल गई तो हम बजाय रेड रोड पढ़ने के लिए हम ब्रिगेड में पढ़ेंगे। मुसलमान जो है ऐसी कौम है कि मतलब हमेशा जो है हुकूमत के फ़ैसलों की सर झुकाकर तायद करता है, जैसे कि बाबरी मस्जिद का मैटर हो, चाहे तीन तलाक वाला मैटर हो या और भी कोई मामला हो, लेकिन फिर भी जो है हमेशा जो है इन्हें निशाना बनाया जाता है और इन्हें हिकारत की नज़र से देखा जाता है। इस पर क्या कहें? देखिए ऐसा है, मसला ये नहीं है जो गाइडलाइन हुकूमत ने दिया या बाबरी मस्जिद या किसी भी मसला, वो मैटर हमारा नहीं है, शरीयत का मैटर। इसमें जो वलमा फैसला करेंगे, जो वलमा ने किया, टारगेट बनाने के लिए तो कोई भी कर सकता है, मगर हम शरीयत के खिलाफ कोई सौदा नहीं कर सकते। जहाँ शरीयत का मामला आ जाएगा तो वहाँ हम अगर गाइडलाइन है तो हम उसको नहीं मानते, मगर ये है कि हम गाइडलाइन की पालन करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हम हुकूमत से सवाल करेंगे कि आखिर सबके साथ जब ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ भी वही बेहतर फैसला होना चाहिए जो सबके साथ फैसला हो रहा है, इसलिए कि हम भी तो भारत के नागरिक हैं। ऐसा तो नहीं कि हम भारत के नागरिक नहीं है, हम भी तो यहाँ के रहने वाले हैं, हम जाएंगे कहाँ। तो अगर हमको तकलीफ है तो हम हुकूमत से डायरेक्ट सवाल करेंगे या बात करेंगे, अपनी बात पहुँचाएंगे कि अगर मानने लायक रहेगी माने जाएगा, नहीं मानने लायक रहेगी नहीं माना जाएगा। इसमें कोई ऐसा तो मैटर नहीं है। मगर अब चूंकि बाबरी मस्जिद तो एक ज़माना हुआ और उसका केस भी अभी तक चला, फिर भी हुकूमत ने उसको मस्जिद बना करके दूसरी जगह देने का फैसला किया, तो वो जो बेहतर समझा उसने किया, या उसमें जो कमेटी हजरात के लोग हैं उन लोगों ने जो फैसला किया वो जो अच्छा समझा या बेहतर समझा उसका फैसला किया, उसमें हम लोग कुछ नहीं दे सकते। गाय की कुर्बानी के लिए हुकूमत ने कहा कि इस बार गाय की कुर्बानी नहीं होगी क्योंकि वो उनकी माता है, लेकिन माता होने के बावजूद भी वो कहते हैं कि 14 साल की उम्र के बाद जो गाय उसकी हम कुर्बानी हो कर सकते हैं। आप तो
इस मैटर को समझ में नहीं आ रहा है, इसकी वजाहत करिए आप। तो अब सवाल ये है कि उन्होंने कहा कि 14 साल की उम्र की जो गाय माता है उसको, अब तो 14 साल के बाद क्या उसकी माता खत्म हो जाती है? मुसलमान तो आज नहीं, अइम्मे मसाजिद ने तो पहले भी कहा कि तुमने हमको मना कर दिया कि गाय की कुर्बानी नहीं होगी, तो हम सारे अइम्मे मसाजिद ने पूरे मगरबी बंगाल में ऐलान कर दिया कि कोई भी बड़े जानवर की कुर्बानी नहीं करेगा, और सब ने उसकी तायद किया अल्हम्दुलिल्लाह। या आप अपनी माथे की आंखों से तो पूरे महल्ले को देख रहे हैं, कहीं भी आपको गाय नहीं मिलेगी, इसलिए कि चाहे वो 14 साल की गाय माता हो या 2 साल की गाय माता, जब माता मान लिया तुमने तो अब उसका फैसला आपके हाथ में। जब हमारे लिए गाइडलाइन पेश किया कि नहीं कर सकते, मुसलमानों ने एग्री कर लिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करेंगे, और उस पर आज मुसलमान खरा उतरा है। अब आगे आपका फैसला है कि आप उसको गाय माता का दर्जा दोगे कि नहीं दोगे, या आपका मैटर है, आप समझिए। हमारा मैटर जो था, हम मुसलमानों से जो ऐलान किया, अपील किया, अल्हम्दुलिल्लाह सारे मुसलमानों ने अपने वक्त मुकर्ररा पर खरा उतर करके ये ऐलान कर दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करें। ईद उल अजहा के लिए कौम के लोगों को क्या पैगाम दें? ईद उल अजहा के लिए कौम के लोगों को जो पैगाम है हमारा, कि कुरान और सुन्नत ने जो हमें ऐलान किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पैगाम आया कि जैसे हम हर साल कुर्बानी करते थे, गाय, भेड़ा, बैल, बकरी, खसी, तो अब बैल और भैंस, गाय की कुर्बानी तो नहीं करेंगे, मगर बकरी, खसी, दुम्बा, भेड़, इसकी कुर्बानी मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह करेगा अपने ईद उल अजहा के मौके पर। जो ऐलान किया है, हुकूमत ने भी इसकी गाइडलाइन दी है कि आप छोटे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं, तो बड़ा जानवर नहीं करके मुसलमान अपने अपने घरों में ला करके छोटा जानवर रखा है। इंशाअल्लाह ईद उल अजहा की नमाज भी अदा करेंगे और फिर अपने कुर्बानी के फ़राइज़ भी अंजाम देंगे। इससे अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान इत्मीनान और सुकून है। गाइडलाइन ने जो हमको दिया, हम हर गाइडलाइन का पालन करते हैं। अगर हमारे खिलाफ होगा तो हम उस पर फिर आप हुकूमत से बात करेंगे, और अगर हमारे खिलाफ नहीं है तो हम सारे, अजान का मसला आया, हमने मान लिया कि अजान तेज आवाज़ में नहीं थी, हमने मान लिया। बाहर नमाज नहीं पढ़ेंगे, हमने वो भी मान लिया, चलो मस्जिद हमारी है, हम मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। गाय का मसला आया, मुसलमानों ने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। अब ये सारे मसाइल तो आपके सामने, अब आप कुछ भी हुकूमत जो चाहे फैसला करे अपने गाय माता के साथ क्या करेगी, ये तो उसका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है। अब मुसलमानों ने बराए जिम्मा ऐलान कर दिया कि हम गाय की कुर्बानी नहीं करें। अवामुन्नास को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवामुन्नास को यही पैगाम देना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उनको खुश रखे, आबाद रखे, मुसलमानों पर अपने करम के फजल की बरकतें अता फरमाए। ईद उल अजहा खुशियों के साथ मनाए जैसे मनाता था, इंशाअल्लाह इन साल भी वो ईद उल अजहा की खुशियाँ मनाएगा। बस ये है फ़र्क इतना कि पहले बड़े की खुशी मनाना था, अब छोटे की खुशी मनाए, मगर ईद उल अजहा होगी। जो पहले खुशी थी वो अब भी मुसलमानों के अंदर वो खुशी बरकरार है और बाकी। बहुत बहुत शुक्रिया। चले